नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, राज्य के प्रमुख मेलों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। राज्य के जो प्रमुख मेले हैं जिनको विश्व पटल पर कोई बड़ा फेम मिला है या कहें वो जो मेला है हर एक जनपद की ये अपनी शान है, ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को ये प्रदर्शित करती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के जो प्रमुख जो टॉपिक है हमारा, उत्तराखंड के प्रमुख मेलों की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो झंडा मेले के बारे में बात कर रहा हूँ। झंडा मेला जो जिसका आयोजन होता है वो देहरादून में झंडा मेले का आयोजन होता है। जो ये मेला है ना बच्चों, ये प्रतिवर्ष देहरादून में इसका आयोजन होता है। अब ये कब होता है? जब होली के 5वें दिन, जब गुरु राम राय का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है। अगर बात करूं कब, 1699 ईस्वी में। यहां पर ये 15 दिन के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूर दराज से बहुत से लोग, या अपितु अगर मैं बात करूं विदेशों से भी इस मेले को देखने के लिए सैलानी आते हैं। ठीक है, 15 दिन तक ये मेला चलता है। और 1999 की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसी दिन गुरु जो राम राय हैं देहरादून आए थे। कहने का मतलब है जब गुरु राम राय का आगमन देहरादून हुआ, कब हुआ? 1699 में इनका आगमन हुआ। तो इन्हीं के आगमन के खुशी में इस मेले का क्या किया गया? आयोजन किया गया। और आगमन पर इसको जो मेला बनाया जाता है एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और इसमें जो मेला है इसमें ध्वज दंड की अगर मैं बात करूं, इसमें पूजा जो ध्वजा दंड होता है ना, दंड, तो उस जो ध्वजा फहराया जाता है, जो उसका डंडा होता है, उसके यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है। और अगर मैं बात करूं, इस मेले को संपूर्ण देहरादून के शहर में मार्च के तौर पर ये निकाला जाता है। इसमें प्रभात फेरी की जाती है, जुलूस के माध्यम से इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए ये प्रश्नों की श्रृंखला इसीलिए आप लोगों के समक्ष लेके आया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मेले की। जो ये मेला है जो लगता है हरिद्वार जनपद के अंतर्गत लगता है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये मेला है प्राण कलियर का मेला लगता है। ठीक है, प्राण क्लियर का जो मेला लगता है। अगर मैं बात करूं, ये मेले का आयोजन आपका हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर में इसका आयोजन होता है। रुड़की से 10 किलोमीटर गंगा नहर की तरफ को अगर प्राण कलियर शरीफ की तरफ अगर बढ़े तो वहां पर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। कब किया जाता है, किस मंथ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगस्त के माह में ये कलियर नामक गांव है एक स्थान पर, वहां पर इस मजार, ये मस्जिद है, इस मजार में, ये मस्जिद में इस को मनाया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर कहते हैं जो सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद और इमामुद्दीन, तथा अगर बात करूं जो कली साहब है, इनकी मजार यहाँ पर है। और इस गांव में ये मजार स्थित है। और यहाँ पर मार्च से अप्रैल के मध्य में सबीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है देश विदेश से। अभी तो अगर मैं बात करूं, इस मेले में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र के जितने भी शेख शरीफ हैं, चाहे दुबई शेख की बात करो, चाहे अफगान की बात, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, सभी लोग इस पवित्र धरा पर आते हैं और अपने जो गुरु हैं, जो इनके निजामुद्दीन है, जो कलियर साहब हैं, इनके दर्शन करने जाते हैं। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जाते हैं, अपितु इसमें हिंदुओं की भी बहुत बड़ी संख्या रहती है। हिंदू भी इनके प्राण कलियर साहब को बहुत मानते हैं।
अभी तो हम भी इस में गए थे, बहुत भव्य मेला लगता है। इस मेले की रौनक बहुत अच्छी रहती है, दूर दराज अन्य विदेशों पे से भी यहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, अब अगली मेले की अगर हम बात करें, जो ये मेला है ये भी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है, इसको भी आपको समझना चाहिए दोस्तों। मेले हमारे राज्य के एक नींव का काम करती हैं, आमदनी का काम करती हैं, हमारी राज्य की कहीं ना कहीं आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाती हैं, और यहाँ पर जो रोजगार का जो साधन कहीं ना कहीं उपलब्ध कराती है, लोगों को अपने हस्तकरघाओं को बेचने का यहाँ पर काम मिलता है, एक छोटा उद्योग कुछ समय के लिए उनको मिल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं थल मेले की। बात करते हैं जो थल मेला लगता है ना दोस्तों, अगर थल मेले की अगर बात करूं तो ये पिथौरागढ़ जनपद में ये लगता है। अब पिथौरागढ़ के जो बालेश्वर है स्थान, थल स्थान है, वहां पर थल मंदिर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, जो थल मेला है पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी के समय इस मेले को मनाया जाता है, या इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो ये मेला है ना दोस्तों, 13 अप्रैल 1940 को जो बैसाखी के अवसर पर जब जलियांवाला दिवस मनाया जाता था, इसके लिए इस मेले की शुरुआत हुई थी। आपको सभी को पता है जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था 1919 में। ठीक है, जब यहाँ पर जनरल डायर द्वारा जब गोलियां चला दी गई थी, हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो निहत्थे थे, उन पे जब गोलियां चला दी थी, यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बैसाखी की अगर बात करें, ये सिखों के लिए बहुत पवित्र ये माना जाता है। बैसाखी उनका पारंपरिक ये उत्सव माना जाता है। तो इस अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और इस मेले की शुभारंभ वहीं से हुई थी दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले मेले की। अगला मेला आप देखिएगा, देखिए जो ये मेला है ना, ये हरियाली पूरा मेला इसको कहा जाता है। जो ये मेला है ना, ये चमोली जनपद में इस मेले का आयोजन होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाली पूरा मेला कहाँ लगता है, तो ये जो मेला लगता है आपके चमोली जनपद में लगता है। इस मेले का आयोजन चैत के महीने में इसको मनाया जाता है। अप्रैल के महीने, अगर चैत की अगर बात करो तो अप्रैल महीना होता है कि पहले दिन ये चमोली के नौटी नामक जो गांव है, नौटी नामक गांव पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। जो मेले छूट जाएंगे दूसरी सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, यहाँ से और मेले हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं अगले मेले की। तो बच्चों अगला मेला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मेला है, चंद बदनी। ये मेला की अगर हम बात करें तो ये मेला आपके टिहरी जनपद में लगता है। ठीक है, यह मेला है टिहरी के जो चंद्रबंदी मंदिर है, यहाँ पर प्रति वर्ष अप्रैल में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला जो ये मंदिर है, यहाँ पर जो मेला जिस मंदिर पे लगता है, ये गढ़वाल में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। जो ये मंदिर है गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चार शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ को ये माना जाता है। कौन है? चंद बदनी मेला जो लगता है गढ़वाल के 4 धामों में से, 4 शक्तिपीठों में से एक पीठ इसे माना जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस मेले की भी खूबसूरती। अगर बात करें, हरीश राव सरकार में हरीश हरदा ने इस मेले को भी जो सैलदे बिखौती का मेला है, इसे राज्य मेले के तौर पर घोषित किया। और इस सैलदे बिखौती मेला भी अपने आप में बहुत बड़ा ये मेला लगता है। अगर जिन्होंने इस मेले को देखा होगा, इसकी भव्यता ही कुछ अलग होती है। देखिए ये जो मेला लगता है अल्मोड़ा जनपद में लगता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेला कौन से ब्लॉक में लगता है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोराहाट ब्लॉक में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सैलदी बिखौती मेला इसको कहा जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष है। अगर मैं बात करूं, जो अल्मोड़ा के जो दोराहाट नामक जो कस्बा है, बैसाख
के महीने में इसका आयोजन। अब बैसाख कौन सा महीना, बहुत से बच्चों को बैसाख नहीं पता होगा, तो बैसाख की अगर बात करो तो बैसाख होता है जो मई के महीने में, मई के जो महीना होता है उसके पहले दिन को इस मेले का आयोजन किया जाता है। पहले दिन की जो पहली रात्रि होती है उस रात्रि से इस बिखौती मेले को आयोजन किया जाता है, जिसे हम शारदे में भी इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले का जो आरंभ की अगर मैं बात करूं, कचूरी शासन काल में इस मेले का शुभारंभ किया गया था। इसमें कुछ ओड़ा कहते हैं लोग, एक द्वारहार के मार्केट में एक ओड़ा, एक पत्थर रखा गया है। अलग अलग गांव के अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, लट्ठे लेके आते हैं, तो यहाँ पर एक पत्थर कहते हैं कि इस पत्थर को पीटते रहते हैं, इस पे अपना गुस्सा निकालते हैं, कुछ इस प्रकार की ये चीजें हैं। तो अलग अलग मेलों में अलग अलग चीजें, अलग अलग सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हर मेले में अपनी खूबसूरती लिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगले मेले की। जो अगला मेला है मौण मेला की अगर बात करो, मौण मेला कहाँ लगता है, क्या है ये देखिए। ये जो मेला है मौण मेला आपका, ये जौनसार भाबर क्षेत्र में लगने वाला ये मेला है। अगर इस मेले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो जौनसार भाबर है ये देहरादून और जो गढ़वाल के मध्य में ये लगता है, टिहरी गढ़वाल में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जौनसार भाबर क्षेत्र का ये मेला ये लगता है, ये ऐतिहासिक मेला इसे कहा जाता है। मौण मेला जो है ये ऐतिहासिक मेले के रूप में इसे जाना जाता है। और इस मेले की शुरुआत, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौण मेले की शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1866 से इस मेले का शुभारंभ किया गया था। जो टिहरी के जो नरेश थे उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है, आपको पता है टिहरी के जो शासक रहे उनके द्वारा इसका मेले का आयोजन किया गया। और यह सामूहिक रूप से अगर इस मेले की अगर बात करूं, यहाँ पर मछली पकड़ने का यह सबसे बड़ा मेला अगर माना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, कभी पूछा जाता है कि राज्य में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा मेला किसे कहा जाता है, उसका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। मौण मेला इसे कहा जाता है, जो आपके टिहरी में लगता है। टिहरी राजाओं के द्वारा इसे शुरुआत की गई थी, 1866 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ मछली पकड़ने का सबसे बड़ा मेला लगता है। और मेले में अगर मैं कहूँ जौनसार भाबर की संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती। जौनसार भाबर की जो पुरानी संस्कृति, पुरातन जो संस्कृति है, यहाँ की जो खान पान, अगर हम यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का कल्चर की बात, सभी कुछ इस मेले में हमें एकजुटता के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ अगर बात करें, यहाँ की प्रकृति छटा भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जड़ी बूटी की बात करें तो टीमारू के पौधे की यहाँ पर खाद निकाल कर इसे धूप सुखाने के लिए में काम आते हैं। और उससे घराट में पीसा जाता है। और घराट क्या कहते हैं, जो आपका जो जिसमें आटा पीते हैं, वो पहले से जो पानी से चलता है उसे घराट कहा जाता है। और इसका पाउडर को नदी में डालते हैं। और इसमें जब जैसी नदी को पाउडर नदियों में डालती हैं तो जो नरबदियाँ होती हैं, अगर हम उनको कहें, जो मछलियाँ होती हैं वो बेहोश हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर मछली पकड़ने का बहुत बड़ा मेला होता है। अभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि घराट में क्या पीसा जाता है, जो मौण मेले के घराट में क्या पीसा जाता है, तो आपको पता होना, टिमारू का एक पौधा होता है, उसकी खाल को निकाल के इसे घराट में पीसा जाता है। पहले से सुखाने के लिए सूखने के बाद, धूप में सूखने के बाद इसे घराट में पीसा जाता है। और उसके बाद जब ये पाउडर बनता है, इसे नदी में ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसे डाला जाता है, जिससे कि मछलियां बेसुध हो जाती है और लोग इसे मछलियां पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं इस मेले की। सोमनाथ मेले की बात कर रहे हैं। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा जनपद में लगता है। अल्मोड़ा जनपद से कस्बा है रानीखेत में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो समीप है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बैसाख के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बैसाख की अगर बात करूं, मई के महीने में के अंतिम जो रविवार होता है, तो इस में यहाँ पर लगता है। और इस सोमनाथ मेले की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर पशुओं की बिक्री कार्य होता है, कराई और बिक्री। चाहे भैंस की बात करूं, बकरी की बात करूं, सांड की बात करूं, घोड़े की बात करूं, ऊंट की बात करूं, तमाम जितने भी जानवर हैं, दुधारू जानवरों की बात करो, खाने वाले जानवर, तमाम अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर जो जानवर है, पशु पक्षी हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इनका क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। बड़ा मेला जानवरों का ये लगता है। अब
विशु का मेले की अगर हम बात करेंगे, विशु मेला क्या है, ये किस जनपद में लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये उत्तरकाशी जनपद में ये मेले को लगाया जाता है। और इस मेले की अगर मैं बात करूं तो ये धनुष बाण के लिए ये मेला क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा मेला धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि विशु का मेला है तो धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। किस जनपद में लगता है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में लगता है, ये आपको पता होना। अब विशुद्ध जो संक्रांति आती है ना, संक्रांति के अगर मैं कहूं बैसाख के प्रथम दिन में इस मेले का आयोजन होता है, या कहें उस दिन इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लगने के कारण, जब ये पहले दिन लगने का कारण क्या है, इसे विशु मेला भी कहा जाता है। विशु मेला इसलिए कहा जाता है इसे, यहाँ पर धनुष बाण इत्यादि का रोमांचक क्या होता है, युद्ध होता है। कभी क्वेश्चन बच जाता है धनुष बाण से युद्ध का मेला कौन सा मेला है, तो आपको विशु मेला इसे कहा जाता है, धनुष बाण से इसमें होता है। देखिए दोस्तों, जो अगले मेले की जो सीरीज आपको अगली नई वीडियो में आपको देखने के लिए नए जो दूसरा इसका पार्ट आएगा, उसमें आपको अन्य मेलों से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको रखूंगा और अगला पार्ट इसका जल्द ही आपका आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।